Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine at your home. Stay blessed. Now this is our maths lecture. I am your teacher. Now we are going to do exercise 10.1 from arts. बेटा हम इसको एक सीक्वेंस से कर रहे हैं तो आज उसी सीक्वेंस का तीसरा लेक्चर है। आप जानते हैं कि कल भी हमने क्वेश्चंस किए थे, आज उसी सीक्वेंस में हम मजीद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को करना है, क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 8 को करना है। मैं इससे पहले कि सॉल्यूशन दूं आपको क्वेश्चन का थीम समझा दूं। यहाँ पे बेटा फिर हमें वैल्यू दी गई है क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पाई r की वैल्यू निकालनी है हमने, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मैथ्स के अंदर पाई की वैल्यू 22/7 होती है। सिर्फ r की वैल्यू का हमें नहीं पता होता, लेकिन इस सवाल में हमें पाई भी दे दिया है और r भी दे दिया है। करना क्या है, सिंपली इनकी वैल्यूज को इनकी जगह पर सेट करें, उसके बाद सॉल्यूशन इसका निकाल लें। मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन होती है तो डिवीजन करें। एट द एंड आपके पास खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। मैंने बताया था कल भी कि मैथ्स जिग्सा पजल की तरह है, एक पजल जोड़ते जाएं, उसके बाद बाकी पजल्स खुद ब खुद जुड़ते चले जाते हैं और जब वो मुकम्मल कंप्लीट हो जाए तो एक तस्वीर बन जाती है जिसको आप सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइए आज हम फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आई होप कि आप फ्रेश होंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख दिया है, अब मैं आपके सामने इसका सॉल्यूशन देने लगा हूं। जरा गौर से देखें, यहाँ पे सवाल है 2 पाई r की वैल्यू निकालनी है। हम कहते हैं लेट्स सपोज p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास स्टेटमेंट है 2 पाई r। हम स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन फुलफिल करेंगे। तो हम फुलफिल करते हैं बेटा 2 वैसे का वैसे ही लिखे, पाई की जगह पर आप 22/7 लिख दें। बहुत से लोग परेशान होकर सोच रहे होंगे ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया, फिर नीचे मल्टीप्लिकेशन का साइन क्यों दे दिया। ये याद रखिए कि एक चीज कांस्टेंट है, दूसरी वेरिएबल। मैथ का रूल है कि जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे किए जाए, उर्दू में जब भी मुतगय्यर और साकिन को इकट्ठा रखा जाए तो इसका मतलब होता है कि अगर उसके दरमियान में कोई साइन प्लस और माइनस का नहीं है तो फिर उसके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। लिहाजा इसलिए मैंने नीचे मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला। अब आगे बेटा इसके बाद मजीद मल्टीप्लाई का साइन डाल के 3 लिख दें, क्योंकि पाई की वैल्यू 3 है। सिंपल सी बात है, अब आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले हम डमैश के रूल को फॉलो करते थे, आपको मैंने बताया था वही रूल फॉलो करना है। डमैश में क्या है, DMAS। डमैश का मतलब पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब आप क्या करेंगे, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डमैश के रूल के मुताबिक तो पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। तो 22 को 7 से डिवाइड कर दें या फिर 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें, 3 से भी मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको 7 से डिवाइड कर दें। बोथ आर द करेक्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 44 आ जाएगा बेटा, 44/7 हो जाएगा। अब ये फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोबारा इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 12, 3 2 12 and 1 13, 132/7। अब क्या करें, 132 को अंदर रख के उसको 7 से डिवाइड कर दें। 7 1 जा 7, क्या बचा, माइनस करें 5, 2 आपका कैरी आ जाएगा नीचे। अब 7 का डबल करें जो 52 से ऊपर ना जाए। ठीक है, 7 7 जा 49, क्योंकि 7 8 जा 56 हो जाएगा, ये 52 से ज्यादा है। अब इसको माइनस करें बेटा, 9 को आप 2 में से माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस करें 3। अब ये आपके पास रिमाइंडर बच गया, लेकिन हमने इसको पॉइंट्स की शक्ल में लिख देना है, इसको रैंडम शेप में नहीं लिखना। लिहाजा इसको मजीद डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। तो 7 का टेबल पर 7 4 जा 28, अगेन 7 4 जा 28। हमारे पास रिमाइंडर फिर 2 बचा, फिर 0 लगा दें। 7 2 जा 14, 6। आप मजीद, क्योंकि आप जब डिवीजन करते हैं तो उसमें सिंपल मैथ्स के अंदर कम से कम 2 पॉइंट्स तक आप कैरी करते हैं, 2 पॉइंट्स के बाद आप मजीद डिवाइड नहीं करते। आंसर आया 17.42। ठीक है, क्या आंसर आया बेटा, 17.42। लेकिन अगर आप इसको दूसरे रूल से करके देखेंगे, पहले 22 को 7 से डिवाइड करें और उसके बाद जो आपका आंसर है उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करें, 3 से भी मल्टीप्लाई करें, तो तब आप देखें आपका आंसर करेक्ट आता है या नहीं। ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपने इसको ट्राई करना है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पास वैल्यू 132/7 आ जाएगी। अब इसको डिवाइड करना है,
तो 7 को हम डिवाइड करना शुरू करेंगे बेटा, 7 1 जा 7, हमारे पास बचेगा रिमाइंडर 6, 2 ऊपर से कैरी होकर नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास नीचे की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, 62। हम 7 का टेबल पढ़ते हैं 8 तक, 56 वैल्यू आएगी, 56 को इसमें से माइनस करें आपके पास 6 बच जाता है। 6 जो है वो 7 से छोटा है, तो इसको डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगेंगे, देन ये 60 हो जाएगा, फिर 7 8 जा 56 और उसके बाद रिमाइंडर फिर 4 बचेगा, 0 लगाएंगे 40 हो जाएगा, देन अगेन 7 5 जा 35। अब आपके पास रिमाइंडर 5 बचता है, लेकिन मजीद इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपके पास वैल्यू आई 18.85, 85 चूंकि 50 से ऊपर है इसलिए इसको राउंड अबाउट करके हम क्या लिखेंगे देख लें। मैं 5 को जो पीछे मौजूद है उसको राउंड अबाउट करूंगा 18.9 कर दूंगा इसको, यानी मैंने ये 5 को रिमूव करने के लिए क्या किया, राउंड अबाउट कर दिया और ये जो 8 है वो 9 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें यहां पे क्या फर्क पड़ा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ बेटा इसकी वैल्यू में पहले 2 था, अब यहाँ पे 4 पाई आर कर दी है। ठीक है, और r की वैल्यू बस 8 है, तो जस्ट वैल्यूज चेंज होनी है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। अब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 22 से, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के स्क्वायर से, 8 का स्क्वायर 64 और फिर 7 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, ये 88 आ जाएगा। इसको फिर 64 से मल्टीप्लाई करें, मैं आपके लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं 88 मल्टीप्लाई 64, ये वैल्यू आती है 5632, 5632। इसको 7 पे डिवाइड करें आपको समझाने के लिए, वरना ये कैलकुलेटर पे इजीली हो जाएगा। 5632 को हम 7 पे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 7 8 जा 56, क्या बचेगा 32। जब पूरी वैल्यू आपकी डिवीजन में सॉल्व हो तो 0 ऐड करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज अ 10th वैल्यू नंबर। ठीक है, सो ये 80 हो जाएगा। इसके बाद बेटा आप ये 7 का टेबल पढ़ते हैं 32 तक, 7 4 जा 32, सॉरी 28, आपके पास रिमाइंडर बचा 4, पॉइंट लगाएं 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35, अगेन 5 बच जाता है, फिर पॉइंट फिर 0 लगा दें, फिर 7 7 जा 49। अगर राउंड अबाउट करना चाहें तो 7 की वजह से राउंड अबाउट करके ये 6 हो जाएगा, वरना आप इसे 804.57 भी लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर। जी बेटा अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है y4 + 3/3y³ / 2 + 1, जबकि y की वैल्यू इक्वल टू 2 हो, तो अगर y की वैल्यू 2 लिखे तो फिर क्या आंसर आएगा। ये एक सवाल मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूं, इसकी वजह ये है कि खुद भी कुछ करके देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे विद अस, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जितने लोगों को बता सके बताएं ताकि उनका भी फायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।